बेशक सही बात है। देखिए, जब केसीआर साहब की हुकूमत आई थी, बीआरएस पार्टी के इख्तिदार में, दौरे इख्तिदार में, जो मुसलमानों की पसमानदगी दूर करने के लिए क्या करना चाहिए बुनियादी काम, मतलब केसीआर साहब का ये मानना था कि इनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम तालीम, रेसिडेंशियल स्कूल के साथ स्कूल बैग, कपड़े, जूते, हर चीज, इनके किताब, सारी तमाम चीजें इनको फ्री सहूलतें प्रोवाइड करके उसके बाद इनको एक अच्छी इंग्लिश मीडियम तालीम देंगे तो मुसलमानों की पसमानदगी काफी हद तक दूर हो जाएगी। ये केसीआर साहब की सोच थी। एक ही साल में 201 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए गए, जिसमें लाखों बच्चों ने तालीम ली। हर बच्चे के ऊपर 1,25,000 रुपए खर्च किए गए। बच्चे नासा गए अमेरिका में। कई बच्चों को आज मेडिसिन में रहने दीजिए, इंजीनियरिंग में रहने दीजिए, फ्री सीट्स मिले। आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे बच्चे, इंजीनियरिंग डॉक्टरेट के स्टूडेंट्स हैं आज कई बच्चे, जो माँ बाप अपने बच्चों की स्कूल की फीस एफर्ट नहीं कर सकते। रमजान का महीना आया तो वो बच्चे जाके दुकानों में 500 रुपए 800 रुपए महीने के जो है लेबर वर्क में वो मासूम बच्चे काम करते थे गरीबों के। ऐसे बच्चों को आज बेहतरीन रेजिडेंशियल स्कूल कायम करके इंग्लिश मीडियम तालीम दी गई। 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाते हुए मौलाना आजाद साहब, जो फादर ऑफ एजुकेशन थे इंडिया के, उनके बारे में तमाम लोग उनको याद करके उसको 10 साल बीआरएस पार्टी की हुकूमत में नेशनल एजुकेशन डे मनाते हुए उस दिन ऑफिशियल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हर डिस्ट्रिक्ट में टीचर्स को अवार्ड्स देते हुए, स्टूडेंट्स को अवार्ड्स देते हुए, कई कॉम्पिटिशन्स कराते हुए, और वो नेशनल डे को इतना खुशहाल तरीके से मनाया गया। अब ये कांग्रेस हुकूमत के दौरान 2 साल नेशनल डे खत्म हो गया। माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल खत्म करने की साजिश चल रही है। आप सोचिए किस तरीके का धोखा हमारे साथ किया जा रहा है। उधर योगी की हुकूमत है यूपी की, वहां पे कोई चीज नहीं है। आप देख रहे ना, मुस्लिम मिनिस्टर है ना, कोई वहां पे ऐसी चीजें जो वेलफेयर स्कीम्स है, वहां से हमारी कम्युनिटी वहां महरूम है। गुजरात में हमारी कम्युनिटी महरूम है। और गुजरात और यूपी का मॉडल आज कांग्रेस की हुकूमत में जो बीजेपी का मॉडल है वो रूबरू तेलंगाना में अमल किया जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है। मेहरबानी करके आंखें खोलिए, सोचिए। मैं कांग्रेस के मुस्लिम लीडर से भी गुजारिश कर रहा हूं, अरे किधर गए भाई तुम लोग आवाज उठाने वाले? अरे ऐसे ऐसे दानिशमंद लोग कांग्रेस में मुस्लिम लीडर्स हैं जिनकी आवाज ही नहीं निकल रही। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा क्यों। अरे तुम लोग सारी दुनिया से लड़े, दिगर पार्टियों से लड़े, ऐसे दानिशमंद मुस्लिम कांग्रेस के लीडर्स कहां चले गए आज की डेट में? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। अरे आपकी कोई आवाज ही नहीं है। अरे ना आप लोग, वैसे तो एक बात है कि आप कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि आपको मालूम है जिस तरीके से धोखा हुआ, लेकिन ये धोखे के खिलाफ आवाज तो उठाइए। विद इन द पार्टी तो आप लोग लड़िए कि क्यों कर रहे हैं माइनॉरिटीज के साथ इस तरीके का बिहेवियर। आपको पूछना चाहिए। मैं अवाम से आज भी गुजारिश करता हूं, मेहरबानी करके ये अक़लियती दुश्मन जो हुकूमत है, इस हुकूमत का यहां से बोरिया बिस्तर लपट के इनको भेजना जरूरी है, नहीं तो आने वाली नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएगी। हमको एक जहती का मुजाहरा करना जरूरी है। ईद का जवाब पत्थर से देने के लिए ये जुबली हिल्स का इलेक्शन है। मैं हैदराबाद के तमाम लोगों से, भाइयों बहनों से गुजारिश करता हूं, बुजुर्गों से, कि आपके जितने रिश्तेदार हैं जुबली हिल्स में, आप तमाम को फर्दन फर्दन, कोई दोस्त अहबाब रिश्तेदार कोई भी है, सबको बोलिए भाई बातें इनके सुनो, वोट के लिए पैसे इनसे लो। पैसा बहुत हराम का पैसा, करोड़ों रुपए जमा करके रखे सोए, पैसे इनसे लो। और जो अक़लियती दोस्त हुकूमत थी हमारी, जिसमें रियासत तेलंगाना की और मुसलमानों की और दिगर जमातों की तरक्की हुई, ऐसी हुकूमत बीआरएस पार्टी को कार के निशान को वोट डालने के लिए बोलिए। जब यहां से बीआरएस जीतेंगी, खुद ब खुद ये लोग घुटने पे आएंगे कि भाई कांग्रेस का ये हाल है
यहाँ के मिनिस्टर्स रहने दो, सीएम साहब रहने दो, हमको क्या करना है भाई, 2 साल चलाना है, जितना डाल लेना है डाल लो, बाद में बीजेपी में तो जाना ही चाहिए। वो भी तैयार है, वो भी पूरा मामला हो गया, लेकिन अब हम इनको सबक नहीं सिखाएंगे ना, देखिए बहुत बड़े लंबे पैमाने पे पछताना पड़ेगा। आज भी पछता रहे, कल खून के आंसू रोना पड़ेगा। मेहरबानी करके सोचिए आप। देखिए, मैं एज ए माइनॉरिटी लीडर एक बीआरएस पार्टी का स्टार कैंपेनर हूँ, ठीक है, पूरी जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी का, जहां पे हम लोग चाय पे चर्चा की है शेखपेट में, ऐसी चर्चा पूरे जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे दिगर कायद किए हैं। चाय पे चर्चा करने का मकसद ये था कि आम लोग जो वहां पे चाय पीने के लिए आए, जो भी गरीब अवाम है, आम अवाम है, कि भाई आपको क्या मसले मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, ये हुकूमत के तरफ से उनसे रूबरू बात की गई। आप लोग गवाह है इस चीज के कि किस तरीके की तकलीफात का सामना वो लोग कर रहे, किस तरीके की तकलीफ आपके सामने वो लोग सुनाए, आपने खुद रूबरू सुना है, ठीक है। मैं ये चाय पे चर्चा आवाम को और लीडर्स को नजदीक करने वाली चीज है। एक आम लीडर को आम आवाम से बात करके उनके मसाइल को जानना बहुत जरूरी है। मैं कांग्रेस पार्टी जो अभी इख्तियार में, उनसे भी गुजारिश करता हूं कि चाय पे चर्चा करिए। ये ना हो कि आपको लोग चाय की जगह जहर पिला दे, देख के पीजिए, क्योंकि लोग इतने सख्त नाराज है आपसे, फिर चर्चा कोई और दवाखाने तक जाने की हो जाएंगी आपकी। और तमाम शेखपेट की आवाम जो कल केटीआर का प्रोग्राम सक्सेस किए, हमारे हिंदू मुस्लिम भाई बहनों को, तमाम लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जहां जा रहे लोग बोल रहे भाई ऊपर से कांग्रेस है डरा रहे, भाई अंदर से बीआरएस है, भाई हमको माफ कर दो, इतना डरा रहे, बोले हमको मर्डर कर देते, जान ले लेते, फलाना कर देते, ये कर देते, गली में घूमे तो खत्म कर देते। कांग्रेस भी नहीं, दिगर दूसरी पार्टियां भी जब डरा रहे कि भाई तुम्हारा मर्डर कर देते कांग्रेस को वोट नहीं डाले तो। अल्लाह माफ करे, कौन अपने भाई को अपना भाई बोल रहा है कि भाई तुम्हारा मर्डर कर देते, तुम्हारे को मार देते, तुम कांग्रेस को वोट नहीं डाले। अरे अल्लाह से डरो बाबा, अल्लाह से डरो, ऐसी बातें मत करो, ऐसी तकलीफ आम आवाम को देंगे, अल्लाह तुमको ऐसी तकलीफ दे देगा कि तुम खत्म हो जाएंगे, निस्तो नाबूद हो जाएंगे। इस तरीके से मासूम लोगों को डराना धमकाना। मैं एक मस्जिद में गया नमाज पढ़ने के लिए, लोग ऐसे हाथ पकड़ के मेरे यूं कर रहे हैं, भाई डरा रहे, माफ कर दो, पूरा बीआरएस ही चाहिए अंदर से, ऐसे कर रहे बुजुर्ग लोग। तो किस तरीके से डराया धमकाया जा रहा है, दहशत का माहौल पैदा कर दिए। अगर ये इंसान जीत गया तो किस तरीके की दहशत रहेगी, आप लोग सोचो। मेहरबानी करके जुबली हिल्स की आवाम से, बल्कि हैदराबाद के पूरे मुसलमानों से मैं गुजारिश कर रहा हूं, एक भाई की तरह, एक बेटे की तरह, एक दोस्त की तरह, आप लोग सोचिए, मेहरबानी करके इत्तेहाद का मुजाहरा कीजिए। और ऐसे हालात पैदा कर दी कांग्रेस कि एक मोमिन भाई दूसरे मोमिन भाई को डरा रहा कि भाई दूसरे पार्टी को वोट डाले, खत्म कर देते, साले तेरा कारोबार बंद कर देते, तुम्हारे को तोड़ देते, तुम्हारे को फलाना कर देते, तेरे हाथा पैरा तोड़ देते, तेरे को फलाना करते, तेरा वो जराए आमदनी बंद करा देंगे हम। हर तरीके से एक मोमिन को दूसरा मोमिन डरा रहा। तो ऐसे हालात मुसलमानों में फूट डालने के लिए जो ये कांग्रेस पार्टी पैदा करी, आप सोच लो किस तरीके की ये शैतान पार्टी है। आप लोग ये देखिए, हम सुनते थे बचपन से इबलीस आने वाला, इबलीस आने वाला, अब इबलीस आके हुकूमत कर रहा है यहाँ पर, आप देख लो मेहरबानी।